नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में ठीक है त्रैमासिक परीक्षा ठीक है क्लास 12th का जो है बायोलॉजी करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये सभी जितने भी जो प्रश्न है पिछले त्रैमासिक ठीक है जो परीक्षा हुआ था वो ठीक है उससे का जो है प्रश्न है जो कि इसी तरह जो है पूछा गया था। तो बिल्कुल चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ही भाई बहन ने बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं उनके लिए जो है उड़ान बैच जो है और लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है, जिसमें आप लोग का जो है डेली लाइव क्लास है, वीडियो क्लास है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डॉट क्वेश्चन आंसर ये सभी आप लोग को जो है मिलेगा 199 रुपया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का जो है त्रैमासिक परीक्षा बायोलॉजी का VVI लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि ये सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो है एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। तो देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, रेट्रोवायरस क्या है। पहला प्रश्न क्या है, रेट्रोवायरस जो है वो क्या है। तो उत्तर देख लीजिए कि रेट्रोवायरस ऐसे विषाणु होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनाते हैं। उदाहरण में जो है HIV ठीक है, यह जो है एड्स का जो है विषाणु है। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या तो कहा जाए कि रेट्रोवायरस एक ऐसा ठीक है विषाणु होते हैं जिनमें आनुवांशिक जो पदार्थ हैं वो RNA में होता है। किस रूप में होता है तो RNA के रूप में होता है और इसे जो है रिवर्स ठीक है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यह RNA से जो है DNA को बनाता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा तो HIV हो जाएगा। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है कि रेट्रोवायरस क्या है, जो बिल्कुल आसान भाषा में है। ठीक है, इससे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है अनुलेखन की व्याख्या करें। अनुलेखन जो है वो क्या है। तो उत्तर में है कि DNA से संदेहवाहक RNA बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यह कोशिका के केंद्रक में होती है। अनुलेखन जो है क्या है तो कहा है कि DNA से जो है संदेहवाहक RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं तो ठीक है अनुलेखन कहते हैं। और यह जो है कोशिका के केंद्रक में होती है। कहाँ होती है अनुलेखन तो कोशिका के केंद्रक में होती है। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसे भी आप लोग सभी याद कर लीजिएगा अपने कॉपी में लिखकर। बिल्कुल सभी का जो है आसान भाषा में उत्तर लेकर आए हैं जो कि आप लोग को जो है याद हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संदेहवाहक RNA तथा स्थानांतरण RNA में अंतर लिखिए। ठीक है, RNA तथा जो है संदेहवाहक RNA और स्थानांतरण RNA दोनों में अंतर लिखना है। तो उत्तर में है कि संदेहवाहक RNA DNA का संदेश से राइबोसोम तक पहुंचाता है और इसका आकार जो है वो सीधा होता है। किसका तो संदेहवाहक RNA का। और ठीक है स्थानांतरण RNA जो है एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है और इसका आकार जो है तिप्तियां पत्ती जैसी होती है। ठीक है, तो इसका जो देख लीजिए संदेहवाहक और जो है संदेहवाहक RNA और स्थानांतरण RNA में अंतर क्या है तो संदेहवाहक RNA में जो है इसका जो DNA का संदेश जो है वो राइबोसोम तक पहुंचाता है और संदेहवाहक RNA का जो आकार होता है वो सीधा होता है। और स्थानांतरण ठीक है स्थानांतरण RNA जो है ये एमिनो अम्ल को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है और इसका आकार जो होता है वो तिपत्तियां जैसी होती है। तो ये जो है बिल्कुल तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है चौथा नंबर कि ओपेरॉन की परिभाषा दीजिए और उसके संघटक के जीनों के नाम बताइए। ओपेरॉन जो है वो क्या है।
तो उत्तर में है कि ओपेरॉन जीनों का एक समूह है जो मिलकर किसी विशेष कार्य का जो है और नियंत्रण करता है। ठीक है, और इसके जो है संगठक जो कौन सा है, तो प्रवर्तक जिसको प्रमोटर बोलते हैं, संचालक ऑपरेटर ऑप्शन, ठीक है, और जो है संरचनात्मक जीन हो जाएगा और ऑप्शन नियामक जीन है। ये सभी जो है क्या है, तो इनके जो है संगठक है। तो बिल्कुल है कि ओपेरॉन जो है क्या है, तो ओपेरॉन जो है कि जीनों का समूह होता है जो कहता है कि किसी जो है वो विशेष कार्य का जो है यह नियंत्रण करता है। और इसके संगठन कौन कौन से हैं, तो प्रमोटर हैं, ऑपरेटर हैं, संरचनात्मक जीन है, नियामक जीन है। ये सभी जो है इनका कार्य का जो है नियंत्रण करता है। तो चलिए ये जो है 5वां नंबर प्रश्न का जो है उत्तर था। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, जीवाश्म क्या है। ओह ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म जो है वो क्या है। जीवाश्म जो है क्या है, तो उत्तर देख लीजिए कि प्राचीन जीवों के सुरक्षित अवशेष या उनके चिन्ह जो चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि प्राचीन जीवों के जो है सुरक्षित अवशेष या उनके जो चिन्ह होते हैं वो चट्टानों में जो है सुरक्षित मिलते हैं, उन्हीं को जो है जीवाश्म कहते हैं। तो ये जो है बिल्कुल 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 6ठा नंबर कि अवशेषी अंग जो है क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। अवशेषी अंग क्या है, इसके जो है 2 उदाहरण है। तो उत्तर में है कि ऐसे अंग जो पहले उपयोगी थे लेकिन अब लगभग जो है निष्क्रिय या बेकार हो गए हैं उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। तो उदाहरण में जो है अपेंडिक्स हो जाएगा और पूंछ की हड्डी हो जाएगा। तो ये सभी जो है क्या है, तो अवशेषी अंग है जिसका जो है उपयोग ये नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर है कि अवशेषी अंग क्या है। तो कहा जाता है कि ऐसे अंग जिसका जो है पहले उपयोग था लेकिन उसका जो है ठीक है बाद में जब जो है निष्क्रिय या बेकार हो जाता है अंग, उन्हीं को जो है अवशेषी अंग कहा जाता है। अगला है 7वां नंबर कि रामाफिथिकस के क्या लक्षण थे। रामाफिथिकस के क्या लक्षण थे, उत्तर में है कि रामाफिथिकस मानव का प्राचीन पूर्वज माना जाता है और इसका चेहरा जो है बंदरों की अपेक्षा छोटा था तथा यह सीधा चलने की ओर जो है विकसित हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि रामाफिथिकस के जो है क्या लक्षण थे। तो कहा जाता है कि रामाफिथिकस जो है वो मानव प्राचीन का जो है पूर्वज माना जाता है। इसका जो चेहरा जो है वो बंदरों की अपेक्षा जो है छोटा होता था और तथा यह जो है धीरे धीरे है फिर सीधा चलने की ओर जो है विकसित हो गया। पहले जो है बंदर की तरह था, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है मनुष्य रूप में जो है चल आया। अगला है 8वां नंबर कि जीन पूल से आप क्या समझते हैं। जीन पूल से आप क्या समझते, उत्तर में है कि किसी एक जनसंख्या के सभी व्यक्तियों के सभी जीनों के कुल संग्रह को जीन पूल कहते हैं। जीन पूल जो है क्या है, तो कहा है किसी एक संख्या के सभी जो है व्यक्तियों के सभी जीनों के कुल संग्रह को जो है जीन पूल कहते हैं। ये जो है 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 9वां नंबर कि मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ तथा कितने जो है अनुपात में लिए हैं। तो उत्तर में है कि मिलर ने अपने प्रयोग में जो है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प का उपयोग किया है। और हड्डी के अनुपात में मीथेन अनुपात अमोनिया अनुपात हाइड्रोजन ठीक है बराबर हो जाएगा 2:1:2 हो जाएगा। ठीक है, जलवाष्प जो है अलग से जो है सम्मिलित की गई थी। तो ये जो है 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि पृथक्करण के नियम को लिखिए। पृथक्करण के नियम क्या है, तो उत्तर में है कि मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के 2 कारक युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसी को जो है पृथक्करण कहा जाता है।
तथा प्रत्येक के युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है, इसे जो है पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, कहा गया पृथक्करण के नियम को लिखिए। तो कहा गया कि मेनल के अनुसार जो है किसी लक्षण के दो कारक जो है युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और तथा प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जो है कारक जाता है, इसे जो है पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये जो है 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा के लिए आप लोग का जो है ठीक है 10 जो है VVI प्रश्न बताए हैं, जो कि सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग से भी जो है जरूर याद कर लीजिएगा। और बता दें कि जो भी भाई बहन क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं, तो उनके लिए जो है 2027 के लिए जो है बैच लॉन्च हुआ है, उड़ान बैच है। ठीक है, और इस कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है। ठीक है, 199 रुपये जो है बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट की आप लोग को जो है तैयारी करवा जाइए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश से। ठीक है, सभी जो है आप लोग को जो है 199 रुपये में जो है करवाया जाएगा। ठीक है, और जो भी आर्ट्स के भाई बहन हैं तो उनके लिए संध्या आर्ट्स क्लासेस है। ठीक है, तो उस पर बिल्कुल आर्ट्स के भाई बहनों के लिए जो है सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग सभी जो है जितने भी हैं जो भी ठीक है आर्ट्स से हैं, तो आप लोग संध्या आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 11th के हो भाई बहन आर्ट्स के या क्लास 12th के आर्ट्स के हैं, तो उनके लिए जो है शिखर बैच है, और उस कोर्स का भी जो पेमेंट जो है मात्र 199 रुपया है। ठीक है, और जो भी अलग से हिंदी और इंग्लिश की जो है स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे संध्या हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल उस पर हिंदी और इंग्लिश की तैयारी जो है करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बता दें कि जो भी भाई बहन ठीक है क्लास 12th में है, उनके लिए जो है उड़ान बैच जो है लॉन्च किया गया है 2027 एग्जाम के लिए, और इस कोर्स का जो फी जो है मात्र 199 रुपया है। और इस बैच की विशेषताएं हैं तो डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डॉट क्वेश्चन, ये सभी आप लोग को जो है करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। तो चलिए आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग से भी जो है वीडियो को पूरा देखकर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को जो है कैसा लगा। धन्यवाद।